विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। इस समय के ऊपर हम सब के आगे रखें। परम श्रद्धेय आचार्य लोकेश मुनि जी महाराज, विश्व प्रसिद्ध कथावाचक श्रद्धेय अजय भाई जी, हम निरुद्ध व्यक्तिगत रूप से बड़े भाई और इस कार्यक्रम के कन्वीनर श्री विजय जौली जी और मंच का संचालन करे भाई भूपेंद्र कंसल। जब हम युवा मोर्चे में इनको सुनते थे तो हम सोचते थे कि हम भी ऐसा बोलना सीख पाएंगे। यहाँ उपस्थित माननीय सुभाष आर्य जी, मूलचंद चावला जी, योगिता जी, सबके नाम ले सकता हूँ लेकिन समय की मर्यादा है। अद्भुत है ये संगम जिसका जिक्र आचार्य जी कर रहे थे। 156 देशों का पानी आना और 23 अप्रैल को जब अयोध्या में भगवान राम मंदिर का जहाँ निर्माण हो रहा है, मतलब इसकी कल्पना भी सोचना अपने आप में अजीब लगता है। लेकिन विजय जौली की खासियत ये है कि कुछ अनूठा करना, कुछ नया करना, कुछ अच्छा करना। एक बार मुझे लगता है आपको उनके लिए तारीफ जानी चाहिए, क्योंकि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब भी कुछ नया हो रहा होगा तो दिमाग में एक ही बात आती है कि विजय जी कर रहे हैं। आचार्य जी जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैं तो 2 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। धर्म और संस्कृति ये हमारी आत्मा है और हम जीवित हैं तो धर्म और संस्कृति उसका पालन करना हम सबका कर्तव्य है। रामलीला मैदान में जब मैं आचार्य जी को सुन रहा था तो उनकी एक बात बड़ी सटीक थी कि अगर आप अपनी आंखों के सामने धर्म और संस्कृति का अपमान होते हुए देख रहे हैं तो आप भी उतने ही दोषी हैं जो आदमी अपमान कर रहा है। और वो चेतना जो आचार्य जी ने दी है वो पूरे समाज के लिए, पूरे हिंदू समाज के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिसका हम सबको अनुपालन करना चाहिए। राम हमारे आराध्य हैं। मैं अध्यक्ष जी को बीच में रोक करके मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ। इनका नाम है वीरेंद्र सचदेवा। मैं भी सोच रहा था वीर नाम महावीर का भी है, हनुमान का भी है और उसका इंद्र, अद्भुत नाम। लेकिन इनका अभी हमने जीवंत रूप देखा। ये वीरेंद्र सचदेवा कैसे बन गए? यहाँ बैठे बैठे नजर पड़ी कि सामने सोफे पर कोई असुविधाजनक से बैठा हुआ है। अध्यक्ष उठा अपनी कुर्सी से, देखा तो कईयों ने होगा, किंतु वो देखने वाली दृष्टि जो है नंगे पांव गया नीचे, अपने हाथों से कुर्सी उठाई और ला करके रखकर उनको सुविधाजनक से रंग से बिठाया। उसी से वीरेंद्र सचदेवा कोई बनता है। आशीर्वाद है आचार्य जी आपका। लेकिन ये वो महापुरुष हैं बड़े जिन्होंने हमें सिखाया है। और मेरे माता पिता ने कहा कि अपने गुरुओं का जिनसे आपने कभी भी कुछ सीखा है उनका आशीर्वाद जितना ले पाओ उतना कम है। तो मैं तो वो कोशिश करता हूँ कि बस अपने बड़ों का सम्मान कर पाऊँ, कहीं गलती से कुछ मेरे से ऐसा ना हो जाए कि मैं आंखें चुरा पाऊँ। अब क्योंकि बात महाराज जी ने की तो एक बात और कह देता हूँ। चांदनी चौक जिले का जब मैं अध्यक्ष बना तो मैं सबसे पहले श्रद्धेय अडवाणी जी के पास आशीर्वाद लेने गया। तो मैंने कहा जी एक मूल मंत्र दीजिए, मुझे जिला चलाना है, पहली बार जिला अध्यक्ष बना। तो उन्होंने कहा कि जब शाम को घर जाओ, शीशे में जब अपनी शक्ल देखो, अगर अपनी आंखों से आंखें मिला के बात कर पा रहे हो तो इसका मतलब तुम काम ठीक कर रहे हो। तो उस बात का मैं अनुसरण आज भी करता हूँ।
ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ जब तक सामाजिक जीवन में हूँ, जब भी यहाँ से जाऊँ कोई कलंक माथे पे लेके ना आऊं। राम हमारे आराध्य हैं। जो लोग हमारे आराध्य पे टिप्पणी करते हैं या अपशब्द बोलते हैं, मन में पहला भाव यह आता है कि हे ईश्वर इन्हें क्षमा करना, क्योंकि क्षमा का मंत्र हमारे जीवन पद्धति का अंग है। लेकिन यहां मैं एक सच्ची घटना का उदाहरण करके अपनी बात को समाप्त करता हूं। हम सब ने रामायण सीरियल देखा है, हाथ उठाए जिन्होंने देखा है, सबने देखा है। 1985-86 में जब इसकी शूटिंग चल रही थी, समुद्र किनारे इसका सेट बनाया गया, रामानंद सागर जो थे इसके निर्देशक, तो अरुण गोविल जो राम की भूमिका में थे, उनको पूरा पूरा दिन उस भूमिका में रहना पड़ता था। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अरुण जी के मुंह से खुद सुना है, मेरी उनसे व्यक्तिगत मित्रता है। वो कह रहे थे कि हमें पूरा पूरा दिन उस वेशभूषा में रहना पड़ता था, और शूटिंग करते करते हम इतने अभ्यस्त हो गए थे कि हमने अपना आचरण भी वैसे ही कर लिया था कि बिना प्याज बिना लहसुन की सब्जी खानी है, कैसे रहना है, फल फ्रूट लेने हैं। कहते जब गांव के लोग उस शूटिंग को देखने आते थे तो श्रद्धा भाव से हाथ जोड़कर वो ऐसे बैठते थे जैसे सही मायनों में भगवान राम को देख रहे हैं, क्योंकि भाव गांव वालों का यह था कि ये ईश्वर का रूप है, ये तो भगवान राम है। तो अरुण गोविल बोले कि शुरू शुरू में मुझे ऐसा ही लगता था, लेकिन बाद में हम भी इसके अभ्यस्त हो गए। वो आते थे, हमारे पाँव छूते थे, हम हाथ ऐसे कर देते थे। कहते एक दिन मैं बैठा हुआ था, अपनी वेशभूषा में था, एक महिला को मैंने भागते हुए आते देखा, रो रही थी, उसकी गोद में उसका 5 साल का बच्चा था और जोर जोर से दहाड़े मार रहे थे। तो यूनिट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उसको रोकने की कोशिश की। उसने कहा कि मुझे प्रभु राम से मिलना है, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। तो अरुण गोविल ने इशारा किया से आने दीजिए। वो आई और उसने उस बच्चे को उनके चरणों में रखा। बच्चे के मुंह से झाग निकल रहा था, कोई सांप या बिच्छू ने काटा होगा, उस औरत को नहीं पता था। वो जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु भगवान श्री राम, मेरे बच्चे को बचाओ। अरुण गोविल सोच रहे हैं मन में कि आसपास यहाँ कोई डॉक्टर भी नहीं है, कोई वैद्य होगा, इसको किसी वैद्य को दिखाना चाहिए। लेकिन जितनी देर तक वो सोच रहे थे उतनी देर में वो औरत उनके पैरों में लिपट गई और कहने लगी, मेरा एक ही बेटा है, मेरे जीने का सहारा है, हे प्रभु राम आप इसे बचा लें। तो अरुण गोविल जो अब कहते हैं वो सुनने की बात है। वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे अंदर कौन सी शक्ति आई, कैसी शक्ति का अवतरण हुआ। मैंने साथ पड़े लोटे से पानी लिया, अपनी अंजलि में डाला, उस बच्चे को धीरे से पिलाने लगा। धीरे धीरे उसको 2 या 3 बार पानी पिलाया। वो पानी उस बच्चे के मुख में गया। मैंने अपने आंचल से उसका सफेद जो झाग था साफ किया और धीरे धीरे उस बच्चे को गोद में उठा के उसके सर पे हाथ फेरना शुरू किया। बोले 60 या 70 सेकंड लगे होंगे, उस बच्चे ने धीरे धीरे आंखें खोली। जय श्री राम। ये है भगवान राम की माया। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारा भाव अच्छा है, तो यकीन मानिए हम सबके अंदर एक राम है। तो अपने इस धर्म और संस्कृति का आदर करते रहिए, इसको संजोए रखिए, और जो हमारे को आराध्य, जो भी हमें सद्गुण अपने पूर्वजों से मिले उसका पालन करते रहे, अपने बड़ों की सेवा करते रहिए। यही सही मायनों में हम हमारी जो है प्रभु श्री राम के चरणों में श्रद्धांजलि भी है, पुष्पांजलि भी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद।